संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 एक अनूठी पार्टी जो हर 6 साल में करती है अपनी मेंबरशिप को रिन्यूअल। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कलवाही चौक पे, जहां पर हमारे पीछे देख सकते हैं सदस्यता अभियान महापर्व 2024। देश भर में अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ी पार्टी के रूप में संगठन प्रथम के ध्येय पे काम करती है। नमो ऐप के माध्यम से भी लोग मेंबर बनते हैं। साथ ही एक नंबर 8800002024 और ये मिस्ड कॉल के द्वारा नए मेंबर बनते हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़े और राष्ट्र हित में भागीदारी बने। सबसे खास बात यह है कि 2 सितंबर को यहाँ सदस्यता अभियान शुरू हुई थी और इस महापर्व में देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी सबसे प्रथम सदस्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के साथ शुरू हुए भाजपा के सदस्यता अभियान का लक्ष्य देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। पार्टी का विश्वास है कि यह अभियान पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। यही नहीं, पार्टी के दिग्गज वक्ता भाजपा को एकमात्र लोकतांत्रिक दल बताते हुए सदस्यता अभियान और बूथ से राष्ट्र स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत करे, इस दिशा में पहले ही जगह जगह कार्यशाला के माध्यम से चर्चा की। वहीं दूसरे दलों पर भी कस रहे हैं तंज। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने सदस्यता अभियान महापर्व में भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़ने और राष्ट्र हित में भागीदारी बनने का कर रहे हैं अपील। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश में इस बार 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें न केवल पार्टी से जोड़ने का काम करें बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए भी संघर्ष करें। मौके पर उपस्थित बेनीपट्टी विधानसभा सह पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने अपने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान का मॉनिटरिंग करते हुए कहा कि बूथ की पॉलिटिक्स पर फोकस करके चलने वाली बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत से ही बूथ पर फोकस कर रखा है। बेनीपट्टी विधानसभा की बात करें तो कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही अब पार्टी के नेता डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को यह बताएंगे कि बीजेपी से क्यों जुड़े। पार्टी को उम्मीद है कि इससे सदस्यता अभियान की गति और भी तेज पकड़ेगी। और यहाँ इस समय जो प्रदेश महामंत्री है शिवेश राम, जो पटना से चलकर मिथिला की पावन धरती कलवाही में आए हैं और इस समय सभी उनके स्वागत में लगे हुए हैं। उनसे प्रयास करेंगे। सदस्यता अभियान चल रहा है, इनका क्या लक्ष्य है और क्या ऐसा खास चीज है कि हर 6 साल पर यह पार्टी रिन्यूअल करती है मेंबरशिप को? क्या है ऐसे खास वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी है और हमने कार्य करके दिया। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो इस देश के लिए बहुत काम किया। गरीब गुरबा पिछड़ों के लिए काम हुआ। 21 अक्टूबर 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और दीनदयाल उपाध्याय जी ने पार्टी की शुरुआत की थी जनसंघ का, 11 लोगों की पार्टी थी। बाद कालखंड में हम देखते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ दोबारा से, और तब से लेकर ये पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चल रही है। और पिछले बार हमने 2014 में जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 11 करोड़ लोगों ने सदस्यता लिया और फिर 2018 में जब रिन्यूअल हुआ, फिर से उसमें ऐड ऑन हुआ तो हमने देखा कि 18 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी। पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। यही कारण है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने एनडीए के नेता के रूप में चुना और देश का नेतृत्व को संभाल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने का विश्वास रखती है। सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखती है। और सदस्यता बनने से क्या है, लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है एनडीए में। 23 करोड़ का शुद्ध रूप से सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जब 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके घरों में जाकर उनको पार्टी के साथ जोड़ना, उनको पार्टी का कार्यकर्ता बनाना, सदस्य बनाना, अपने संदेशों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करना। क्या लक्ष्य है 2024 का? बिहार का लक्ष्य 1.5 करोड़ के आसपास है कि 1.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2 सितंबर से शुरुआत हुआ अभियान। हाँ जी, 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। साथ में राजनाथ सिंह, साथ में हमारे नितिन गडकरी जी जो माननीय मंत्री हैं, पूर्व के पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबने दिल्ली से इसकी शुरुआत की। 3 तारीख को बिहार प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम को पार्टी ने सदस्य बनाने का काम किया। फिर कालांतर 4 और 5 तारीख को सभी जिलों के मुख्यालयों पर इस कार्यक्रम को हुआ और अब नीचे हम लोग प्रखंड और पंचायतों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कब तक ये सदस्यता अभियान? 25 तारीख तक साधारण सदस्यता की कार्यक्रम चलने वाला है जो अभी शुरुआती दौर में है।
और फिर अक्टूबर माह में हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी, आखिर ऐसा क्या वजह हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी उभर के आई और ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विश्व में प्रतिनिधित्व करने लगी? ये भारत की राजनीतिक इतिहास की असाधारण घटना है कि नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और इस उदय ने असाधारण रूप से भारत की राजनीति को प्रभावित किया है। भारत के जनमानस पर इसका असर हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत कुछ इलाके की पार्टी थी, पूरे राष्ट्र की पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से उत्तर और पश्चिम की पार्टी थी। उत्तर में भी हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, दिल्ली, यहाँ इसकी उपस्थिति थी और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र में इसकी उपस्थिति थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसका उदय हुआ। केरल में भी, तमिलनाडु में भी और नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में भी, मेघालय में भी, हर जगह है और लोग इसका सदस्य बनना चाहते हैं। राष्ट्रवाद की एक बड़ी धारा बही और संपूर्ण राष्ट्र के लोग इससे जुड़ने लगे। इसीलिए चीन की सबसे बड़ी पार्टी जो दुनिया में कही जाती थी, उसको पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई। और ये काम से बना है, जन जन तक पहुंचने से बना है। इसमें जो छोटे छोटे काम किए गए, जैसे जनधन खाता खोला गया, वो गरीबों तक पहुंची गई। 6000 किसानों को पहुंचाया गया उसके सम्मान योजना के तहत 2-2 हज़ार करके, और भी अनेक जो कार्यक्रम हुए, उससे ये जन जन तक पहुंची और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और दुनिया की पार्टी सदस्यता के रूप में बनी, लेकिन भारत में भी ये आज संसदीय दल के रूप में सबसे बड़ा दल है और 240 भी यदि हम हैं तो उसके आसपास कोई नहीं टिक रहा है।